हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह ढुल जी के यहाँ रेजिडेंस में बैठे हैं। जो लॉकडाउन का समय और ये महामारी का समय जो है, हम जानना चाहेंगे, अधिवक्ता जी से राय लेना चाहेंगे कि रोहतक में केवल प्रवासी मजदूरों को छोड़ करके और किसी को कोई सहायता नहीं, क्या ऐसे में ये चीज़ें तर्कसंगत हैं, न्याय संगत हैं? तो उनसे हम बात करेंगे। सर देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रवासी मजदूर इस समय रोहतक में ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा तादाद में जो एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया, वो चाहे ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, हलवाई का काम करने वाला है, बड़ी वाला है, पेंटर है, मिस्त्री है, चाहे वो स्कूटर का है या कार का है, उनको इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। वो रोज़मर्रा का अपना जो खर्चा था, अपने बच्चों का था, अपने परिवार का था, वो हर रोज़ की कमाई करके उनका निर्वहन करते थे। सरकार को मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से कि क्या सरकार उनके प्रति कोई ऐसा कदम उठा रही है कि हम उनको उनकी निर्जीविका को दोबारा से उसी रास्ते पे लेके आए। और इस लॉकडाउन के तकरीबन 1 महीना हो चुका है, इस 1 महीने में उनकी को क्या उन्होंने कोई आर्थिक मदद की है, किसी और तरह की कोई मदद? तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि वो एक इस तरह का डाटा उठाए राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कि वो उनकी पहचान करे ऐसे कौन हैं। आप ग्राउंड लेवल पर जब जाएंगे देखेंगे आप, जहाँ पर सरकार 5 किलो 2 किलो अनाज, गेहूँ, चावल दे रही है, उसके अलावा भी निर्जीविका चलाने के लिए बहुत साधन चाहिए। आपको गैस चाहिए, आपको ईंधन चाहिए जलाने के लिए, पकाने के लिए। सरकार तो बीपीएल में 500 रुपये, इस तरह से 1000 रुपये की सहायता दे रही है उनको। लेकिन देखिए आप 500 रुपये में क्या आज इस आर्थिक मंदी में और इतने जो महंगाई इतनी इस स्तर तक पहुंच चुकी है, क्या आप 500 रुपये में 1 महीने में अपने घर का खर्च चला सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या वो इस बारे में कोई तर्क दे सकती है कि हाँ 500 रुपये में आप 1 महीने तक अपने घर का खर्च चला सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसा जैसे कच्चा सामान जो ये राशन है दे रहे हैं जो लोग, जो दानी लोग हैं, शहर के समाज सेवी हैं, और सरकार भी बोल रही है कि हम पूरी मदद कर रहे हैं। क्या ऐसे में जो लोग जिनको राशन कार्ड के नाम से डिपो पे एक डिपो होल्डर है, हमने देखा है रोहतक में, एक डिपो होल्डर के पास 2-2 3-3 डिपो का एक्स्ट्रा अधिकार दे करके उनको काम कर रहे हैं, जबकि लोग लाइनों में लग करके पागल हो रहे हैं। क्या इसमें क्या करें? ये बिल्कुल सच्चाई है, तथ्य है। आप मेरे यहाँ स्कूल है, वहाँ जाके देखिए, राशन आता है, 10 आदमी में मिलता है, 200 आदमी की लाइन होती है, 180-70 आदमी वापस जाते हैं, उनको राशन नहीं मिलता। उन्हें ये कहा जाता है, ये आश्वासन दिया जाता है कि आप कल आए। लेकिन ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, सरकार को मैं तो यही कहूँगा कि ये आप ये कहते हैं हमारे पास भंडारण बहुत है। अगर वो भंडारण बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, तो सरकार को ये चाहिए कि चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना पड़े और कर्मचारियों की तादाद बढ़ानी पड़े, वो जन जन तक जो इसके लिए ज़रूरतमंद हैं उन तक पूरे महीने भर का राशन पहुँचाए। आप मुझे एक बात और बताइए, आपने एक गरीब परिवार को 2 किलो चावल दे दिए, 2 किलो गेहूं दे दिए। अब वो 2 किलो गेहूं पिसवाने कहाँ जाएगा? क्या कोई चक्की वाला 2 किलो गेहूं पीसेगा? ठीक, सुनने में आया है और देखने में भी आया है, आटे की जो थैलियाँ हैं, कच्चा सामान जो है, खाद्य सामग्री, दाल है, चीनी है, मिर्चें है, हल्दी है, इस तरह का जो खाद्य सामग्री है वो दे रहे हैं। लेकिन क्या वो क्राइटेरिया वो दे रहे हैं, वो प्रचुर मात्रा में। मैं कह रहा हूँ आपको, ये मैंने बताया कि यहाँ पे आप स्कूल में जाके देखिए, 200 आदमी अगर लेने वाले जरूरतमंद आते हैं तो उनमें से 10 या 20 या 30 को मिलता है, उसके बाद उनको बाकी लोगों को नहीं मिलता हो। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे कि जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जिनके राशन कार्ड बीपीएल में नहीं, किसी योजना से, अंत्योदय योजना से जुड़े हुए नहीं हैं, अन्न धन योजना से, जन धन योजना से जुड़े हुए नहीं हैं, जिन लोगों की पेंशन से जुड़े हुए नहीं हैं, क्या उन लोगों को इस कर्फ्यू में, लॉकडाउन में उनका क्या हाल होगा? क्या ना तो वो मांग सकते लोगों से, ना उनको घर पर जा करके दिया जा रहा है। ऐसे में मतलब कोई
हाँ, ये जो वर्ग है, ये जो समुदाय है, ये सबसे ज़्यादा इस दौर में पीड़ित है, इस लॉकडाउन में। इनका निर्वहन की इनकी जो निर्जीविका थी वो खत्म हो चुकी है 1 महीने से। इनके पास ना कोई संसाधन है, इनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई सेविंग है जिससे ये अपने घर का खर्च चला सके। इनके पास ना कोई कार्ड है कि ये जाके उस कार्ड को दिखा के वो जो अनाज जो सरकार दे रही है, जिसको आप दाल कह रहे हो, चीनी कह रहे हो, मिर्च मसाले जो भी दे रही है, वो इन तक नहीं पहुँच रहा है। क्या मैं तो यही सरकार से अनुरोध करूँगा, ये भी संभव है कि ये बेचारे कहीं जाएंगे, कर्जा उठाएंगे, किसी से 1000 लेंगे, किसी से 2000 लेंगे। देखो, पेट तो इन्होंने पालना है, अपना निर्वहन तो करेंगे ये। क्या सरकार ने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि आने वाले समय में इनको जो ये मजबूरियों में जी रहे हैं, जैसे जैसे इन्होंने कर्जा लिया है, नहीं लिया है, उसके प्रति क्या कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी या नहीं उठाएगी? मैं तो अपील यही करूँगा सरकार से, अनुरोध करूँगा कि ऐसा अनुरोध मेरा ये है कि वो इस तरह का डाटा तैयार करें, ऐसे जो वर्ग है उसको किसी भी तरह से वंचित ना रखें। वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह ढुल से बात करने के लिए उजाला आज तक धन्यवाद करता है, और सरकार को भी और लोगों को भी इस तरह की जागरूकता के लिए, या एक तरह से एडवाइजरी कह सकते हैं हम, ये देने के लिए भी उनका धन्यवाद है। और सरकार इस पर, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर संज्ञान ले। और उजाला आज तक को देखते रहिए। चीफ एडिटर डॉक्टर महेश देहराज, कैमरामैन रविंद्र वर्मा के साथ, नमस्कार।